आर्यन अपने दोस्त की पार्टी से देर रात अकेला घर लौट रहा था। गली सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट झपक रही थी और हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। कोई साधन नहीं, बस एक लंबा रास्ता और अकेलापन। तभी उसने पीछे से अपनी माँ की आवाज सुनी। आर्यन, बेटा रुकना, कहाँ जा रहा है? आर्यन का दिल धक से रह गया। उसकी माँ तो घर पर थी और ये आवाज हूबहू वैसी ही थी, पर जैसे किसी कुएं से आ रही हो। उसे याद आया, कुछ दिनों पहले एक वायरल किस्सा सुना था कॉलेज में। एक आवाज जो तुम्हें तुम्हारे अपने की तरह बुलाती है, लेकिन अगर तुम मुड़ गए तो तुम उसके हो जाओगे। लोग कहते थे ये आवाज किसी नकली अस्तित्व की है, एक ऐसा राक्षस जो इंसानों की आवाजों की नकल करता है, उन्हीं की तरह बोलता है, और जब तुम उस पर यकीन कर लेते हो वो तुम्हें खा जाता है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बिना मुड़े चलता रहा, पर आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। आर्यन, सुन तो, मम्मी हूं मैं, रुक जाना बेटा। तू डर गया क्या मुझसे? हर बार आवाज और पास आती और ज्यादा भावुक होती जाती। उसका मन फट रहा था। क्या वाकई ये माँ की ही आवाज है? कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया? पर फिर उसे याद आया, इसका मकसद ही है तुम्हें भावुक करना, तुम्हें रोकना, और तुम अगर रुके तो समझो सब खत्म। वो तेज कदमों से चलने लगा। गली लंबी होती गई। पीछे अब सिर्फ आवाज नहीं, किसी के चलने की थप-थप भी सुनाई देने लगी थी। एक गाड़ी गुजरी। रोशनी में आर्यन ने देखा, उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी और इंसानी नहीं लगती थी। उसका गला सूख चुका था, लेकिन वो रुका नहीं। घर बस 2 मोड़ दूर था। तभी फिर वही आवाज आई, इस बार उसके छोटे भाई की। भैया रुक जाओ ना, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ दो। आर्यन की आंखें भर आईं। छोटा भाई, जिसकी जान वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। कदम धीमे हो गए। नहीं आर्यन, नहीं, उसने खुद से कहा। ये वही है, ये कुछ और है भाई, नहीं। पर तभी, आर्यन, मम्मी गिर गई है, जल्दी चलो। अब दोनों आवाजें एक साथ बोल रही थी, माँ और भाई। बेटा, भैया, भैया। आर्यन अब खुद से लड़ रहा था। मैं नहीं मुड़ूंगा, नहीं मुड़ूंगा। और उस क्षण एक चीख आई, वास्तविक आर्यन की माँ की। आर्यन बचाओ! वो मुड़ गया, और जो उसने देखा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई था, मानव नहीं, चेहरा कोई नहीं, बस तुम्हारे अपने की शक्ल में सड़ता मांस और गले में लटकती इंसानी जुबानें। उसने आर्यन की आंखों में देखा, और एक पल में सब खत्म। सुबह एक लाश मिली, गली के कोने में। चेहरा खौफ से ऐंठा हुआ, आंखें खुली, जैसे किसी भयानक चीज को आखिरी बार देखा हो। पर पुलिस ने जो रिपोर्ट में लिखा वो चौंकाने वाला था। आर्यन के गले में उसकी माँ की आवाज रिकॉर्ड करने वाला टॉय टेप लटका हुआ था, लेकिन उसका भाई और माँ दोनों घर पर ठीक थे। लोग कहते हैं, आज भी अगर आप रात में अकेले चलते हो और कोई अपनी जानी पहचानी आवाज में आपको पुकारे, तो मत मुड़ना, वरना वो तुम्हारे अपने की आवाज में तुम्हारी जान लेने आएगा।